नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पिछले 25 साल से मोस्ट कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक एचडीएफसी बैंक क्या अब पहली बार बोनस शेयर्स दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल बैंक। एचडीएफसी बैंक है म्यूचुअल फंड्स का सबसे फेवरेट स्टॉक्स में से एक, और तभी तो 500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है। और ये है एचडीएफसी बैंक की प्रेजेंट वैल्यूएशन। बैंक का मार्केट कैप है लगभग 7 लाख करोड़ का, पी रेशो है 24 की, और ग्रॉस एनपी है 1.26% के। जल्दी से एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के प्रमोटर एचडीएफसी लिमिटेड के पास है 26.1% शेयर होल्डिंग, एफपीआई के पास है 37.07% शेयर होल्डिंग, डीआईआई के पास है 25.89% शेयर होल्डिंग, और अदर्स के पास है 10.99% शेयर होल्डिंग। और ये है एचडीएफसी बैंक की अब तक की कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने लगातार एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए क्यूआईपी और एडीआर से अपनी शेयर कैपिटल को कंसिस्टेंटली बढ़ाया है और लगातार तेज़ी से ग्रो किया है। अब जानते हैं कि कैसे एचडीएफसी बैंक ने एक छोटे इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट की। मान लीजिए किसी छोटे इन्वेस्टर ने 1995 में एचडीएफसी बैंक के आईपीओ में 1000 शेयर्स लिए थे, आईपीओ प्राइस 10 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का 2 बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। तो जानते हैं कि उन 1000 शेयर्स के कितने शेयर्स बन गए। पहला स्टॉक स्प्लिट 2011 में फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में हुआ और 1000 के बन गए 5000 शेयर्स। फिर 2019 में स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू 2 टू फेस वैल्यू 1 और फिर 5000 के बन गए 10,000 शेयर्स। मतलब एचडीएफसी बैंक के 1995 के आईपीओ में 1000 शेयर्स लेने के लिए इन्वेस्ट हुए थे केवल 10,000 रुपये, और प्रेजेंट में उन 1000 शेयर्स के बन गए हैं 10,000 शेयर्स, जिनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है लगभग 1,23,00,000 रुपये। और एचडीएफसी बैंक अब बन गया है साल के बाद साल हर साल एक कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने हर साल कंसिस्टेंटली अच्छा डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इस टेबल के लास्ट कॉलम में आप हर साल का एचडीएफसी बैंक का पर शेयर डिविडेंड देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले लगभग 20 साल में कितना डिविडेंड मिल चुका है उस इन्वेस्टर को जिसने 1995 के आईपीओ में 1000 शेयर्स खरीदे थे एचडीएफसी बैंक के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साल 2001 में उस इन्वेस्टर को मिला सिर्फ 2000 रुपये डिविडेंड, फिर 2002 में 2500 रुपये, 2003 में 3000 रुपये। इसी तरह हर साल ये डिविडेंड अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया, और साल 2019 में उस इन्वेस्टर को डिविडेंड मिला 1 लाख रुपये। मतलब अब हर साल लाखों का तो सिर्फ डिविडेंड ही उसको मिलने लगा है, और शेयर की वैल्यू पहुंच गई है करोड़ों रुपए। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक की इस ब्लॉकबस्टर सक्सेस का सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर दीपक पारेख को और उनके विजन को, जिससे उन्होंने ऐसे प्रोफेशनली ड्रिवन इंस्टीट्यूशन को इस मुकाम तक पहुंचाया। मिस्टर दीपक पारेख हैं एक कॉरपोरेट सुपरस्टार। उनके पास एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि एचडीएफसी बैंक की प्रमोटर कंपनी है, उसकी केवल 0.07% शेयर होल्डिंग है, पर वो काम ऐसे करते हैं जैसे 100% शेयर होल्डिंग उनके ही पास हो। इसलिए वो इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड में सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन्स में से एक हैं। और एचडीएफसी बैंक में उन्होंने और उनकी टीम ने बनाया है एक सीक्रेट सक्सेस फार्मूला बिजनेस ग्रोथ के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए और कस्टमर सर्विस के लिए। इसी सक्सेस फार्मूले से एचडीएफसी बैंक भविष्य में भी तेज़ी से ग्रो करता रहेगा, क्योंकि उनकी टीम को पता है बेस्ट वे कौन सा है कैपिटल जनरेट करने के लिए और ग्रोथ नंबर्स लाने के लिए। इसलिए वो ऐसे ही अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और भविष्य में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भुनाने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए जल्दी ही पहली बार एचडीएफसी बैंक बोनस शेयर्स भी इशू कर सकता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो। धन्यवाद। जय हिंद।